बच्चों, फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा की किताब हनी सकल की पोयम काइट पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। तो पहले मैं आपको पोयम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। ये पोयम एक पतंग के बारे में है। एक नई पतंग कैसे महसूस करती है जब वो आकाश में, नीले नीले आकाश में, साफ सुथरे आकाश में उड़ती है। वो कैसे गोते मारती है हवा में और एक फर्राती हुई आवाज निकालती है। फिर अचानक किसी एक जलपोत की भांति ऊपर उठ जाती है। पतंग के पास तो एक ही पाल होता है, अपनी डोर। वह तेज पवन से ऊपर सवार हो जाती है तथा जलपोत की भांति उस पवन की लहर पर चढ़ जाती है। जब पवन तेज होता है, पतंग आगे की ओर खींचती है, पर जब पवन मद हो जाता है, तो पतंग फिर कुछ देर के लिए विश्राम कर लेती है। जब पतंग से बंधी हुई डोर ढीली पड़ जाती है, उड़ने वाला उस डोर को चरखी में लपेट लेता है। फिर पुनः वे व्यक्ति पतंग को लेकर भागता है। तो पहले वो क्या करता है, उस पतंग को उड़ा रहा होता है, लेकिन जब वो डोर ढीली पड़ जाती है, तो वो जो उड़ाने वाला व्यक्ति होता है ना, वो उसके चरखे में उसकी डोर को लपेट लेता है। तो फिर वो व्यक्ति वापस से उस पतंग को लेकर भागता है, जब तक हवा उसमें हवा दोबारा से नहीं भर जाती और वह ऊपर नहीं उठ जाती। साफ नीले आकाश में नई पतंग शानदार दिखाई देती है। वह बुरी तरह से फट भी जाती है जब पेड़ के शिखर पर फंसकर वह फड़फड़ाती है। तो आइए हम अब इस कविता का शुरुआत करते हैं पतंग के बारे में। अ काइट। How bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip, it snap its tail. वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ब्राइट का मतलब लवली एंड शाइनिंग, ब्लू का मतलब नीला कलर जो होता है ना, वो ब्लू। लवली एंड शाइनिंग मतलब बहुत सुंदर और चमकदार नजर आता है। स्काई मतलब आकाश। डाई मतलब उसमें गोते खाता है। डिप मतलब झुक जाता है। स्नैप मतलब एक एक साउंड क्रिएट करता है, एक फर्राती हुई एक क्रैकिंग से साउंड क्रिएट करता है। सोर्स मतलब ऊपर उठता है, राइज करता है। सेल मतलब तो एक क्या होता है, उसके पास विंग के पास जो काइट होती है, उसके पास क्या होती है, डोरी होती है। तो डोरी से वो ऊपर उठता है, तो वो जो डोरी होती है वो उसको सेल कराने में हेल्प करती है। ठीक है। तो इस वाले स्टैंजा का मतलब है कि नीले आकाश में नई पतंग बहुत चमकदार दिखती है। वह गोते और कलाबाजियां के साथ अपनी पूंछ को फर्राती है। फिर किसी जलपोत की भांति, यानी कि फिर किसी शिप की भांति वो केवल एक डोर के साथ ऊपर उठ जाती है। तो एक डोर के साथ ऊपर उठ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टैंजा क्या कहता है? दूसरा स्टैंजा कहता है, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls, when string goes slack you wind it back. तो टाइड्स का मतलब हाई वेव्स, जो पानी के अंदर हाई वेव्स होती है ना, उसकी तरह। क्रस्ट मतलब एक जो माउंटेन्स होते हैं ना, उनका टॉप जो होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, उसको शिखर कहते हैं। गस्ट मतलब एक स्टॉर्मी विंड है, बहुत बहुत तेज जो विंड आ रही है ना, उसको गस्ट कहते हैं। पुल्स मतलब मूव फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए। स्ट्रिंग मतलब एक थ्रेड, जो उसका धागा है ना, उसकी डोरी है, वो स्ट्रिंग है। गो स्लैक मतलब बिकम लूज, बहुत ढीली पड़ जाती है। पिन बैक मतलब वापस से रोल बैक हो जाती है। तो इसके अंदर वो क्या कहता है कि जैसे वो जो एक शिप होता है ना, जो टाइड्स के अंदर, जो वाटर वेव्स के अंदर एक शिप होता है। शिप हमेशा अपने आप को जो है तैरता है वाटर वेव्स के अंदर। तो पतंग भी ऐसे एक जो पानी के अंदर जो टाइड्स बनती हैं, पानी के अंदर जो वेव्स बनती हैं, हाई वेव्स बनती हैं, जैसे वो एक शिप मूव करता है ना, ऐसे पतंग मूव कर रही है।
ऐसे लिखे है ना इसके अंदर, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइट्स, यानी कि जो पानी के अंदर जो टाइड्स जैसे क्रिएट होती है, ऐसे वो पतंग मूव करती है। टाइम्स टू द क्रस्ट, यानी कि एक माउंटेन की जैसे, एक बारी तो एक माउंटेन की ऊपर वाली चोटी पे खड़ी हो जाती है, और एक बारी ऑफ द गस्ट एंड पुल्स, देन एक बारी पीछे खिंच जाती है, देन सीम्स टू रेस्ट, और जब वो धीरे हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। एज विंड फॉल्स when strong when string goes slack you wind it back, और जैसे ही विंड कम हो जाती है तो जो उसका जो स्ट्रिंग है, जो उसका जो धागा है, उसकी जो डोरी है, वो ढीली पड़ जाती है और उसको वो पीछे खींच देती है। तो उससे क्या होता है, स्ट्रिंग गोज स्लैग, मतलब जो डोरी ढीली पड़ जाती है तो यू विंड इट बैक, यानी कि फिर वो जो जो उसको पतंग को उड़ा रहा होता है तो वो उसको धागे को वापस से लपेट लेता है, चक्री जो होती है उसके अंदर लपेट लेता है। ठीक है, आगे हम आते हैं तीसरे स्टेंजा पे। तो तीसरा स्टेंजा क्या कहता है, एंड रन until a new breeze blows and its wings fill and up it goes, how bright on the blue is a kite when it's new, but a azure thing you never will see, it flaps on a string in the top of a tree। तो ब्रीज क्या है, एक जेंटल विंग, एक धीमी धीमी जो विंड चलती है ना, उसको ब्रीज कहते हैं। विंग्स मतलब जो पंख होते हैं ना, पक्षी के पंख होते हैं, वो विंग्स, मतलब उसको एक तरीके से पंख मिल गए हैं। फिल क्या है, फिल मतलब जैसे उसके अंदर एक तरोताजा, एक ताजगी आ गई हो, एक हवा भर गई हो जैसे। रैज मीन्स मतलब टूटा हुआ, रफ सा कोई पार्ट, दैट इज रैज। फ्लैप्स मतलब एक फड़फड़ाती है एक पक्षी की तरह, और स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे थ्रेड है जो हमारी डोरी होती है। तो वो क्या कह रहा है, और फिर से वो क्या करती है, वापस से वो जो काइट है एक तरीके से फिर उड़ान भरती है, जैसे हवा तेज होती है। तो उसके लिए क्या करता है, वो जो बंदा उस काइट को चला रहा होता है, काइट को उड़ा रहा होता है, तो वो दौड़ता है ताकि वो हवा के तेज होने से वो वापस से ऊंची उठ जाए। अ न्यू ब्रीज ब्लोज, यानी कि नई दोबारा से एक ताजी विंड ब्लो करने लगी है। एंड इट्स विंग्स फिल, मतलब उसके वापस से पंख उड़ने लगे हैं। एंड अप इट गोज, वापस से वो ऊपर जा रही है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यानी कि स्काई के अंदर कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, कितनी ब्राइट लग रही है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, अब वो क्या कैसे लग रही है, ऐसे लग रही है कि एक नई 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 काइट एक दोबारा से एक ऊंची उड़ान भर रही है। ठीक है, आगे क्या है, बट अ रेजर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। बट एक गलत चीज क्या है कि जब वो एक ट्री के अंदर फंस जाती है, जब वो एक पेड़ के अंदर फंस जाती है, तो मतलब वो फट जाती है। इट फ्लैप्स मतलब वो फट जाती है और फड़फड़ाने लगती है एक पक्षी की तरह, जैसे कोई फंसा हुआ पक्षी होता है ना, वैसे वो फड़फड़ाने लगती है कि वो ट्री के अंदर फंस गई है। तो ये सबसे दुख की बात होती है काइट की। ठीक है, तो ये पोयम हैरी बहन ने लिखी है। तो इस कविता, आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू and wait for more updates. Thank you.